वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके अंदर मैंने फर्स्ट टॉपिक आपका फिनिश कर दिया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन सेक्रीफाइसिंग रेशो। नाउ वी हैव स्टार्टेड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसकी मैंने 25 तक इलस्ट्रेशन करा दी थी। आज हम आगे करते हैं। देखना टॉपिक में चेंज नहीं है, टॉपिक अभी सेम है, ठीक है। अभी 5 to 6 इलस्ट्रेशन सेम ही है हमारी, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। एक बारी लैंग्वेज में कहीं आप अटको नहीं कि एक एक सम को हम करते हैं, ठीक है। देखना बुक की तरफ, बुक खोल के बैठनी है बच्चे। एक एक बच्चे ने, जब मैं सम समझा रही हूँ आगे बुक खोल के बैठनी है सबने। देखना बच्चा ध्यान से। बच्चे अभी 26 का गैप करना, वो नेक्स्ट मेथड पे डिपेंडेंट है। अभी बीच में आया हुआ है क्वेश्चन, 26 पे मार्क करके रखना। देखना बच्चा ध्यान से। A and B share profit and loss in the ratio of 5:3. This is the old ratio. They admit C as a partner. C को एडमिशन दिया है। Who pays 54? जो पे करता है 54 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए इतने पे करता है फॉर 1/5 शेयर। अपने कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। बच्चे जो पार्टनर आता है वो कभी भी पूरे फर्म की गुडविल नहीं देता। जितना आपने उसे शेयर दिया होता है, आपने उसे शेयर 1/5 दिया है, उसके लिए उसने इतनी गुडविल दी है। 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म, फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में इतना शेयर दिया है उसे। पास जर्नल एंट्री अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी। प्रीमियम मनी की एंट्री करो एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केस। हर केस में न्यू रेशियो निकालो, ठीक है। अब बच्चे हर केस में न्यू रेशियो चेंज होगी तो डेफिनेट है सेक्रीफाइस में भी फ़र्क आएगा, ठीक है। तो देखना एक बारी ध्यान से क्या चीज़ है इसके अंदर। ये 4 केस हैं, 4 केस में हर केस में आपकी सेक्रीफाइस रेशो चेंज होगी, जिससे आपकी एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम चेंज आएगा। देखना ध्यान से। आपके पास जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो है सी, ठीक है। न्यू पार्टनर कौन है? सी। देखना बच्चा ध्यान से। बुक खोल के बैठी है बच्चे आगे सबने, ठीक है। सी पार्टनर बिजनेस में आ रहा है एंड ही पेड 54 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। उसने गुडविल के 54 पे किए हैं। बच्चे मैंने आपको जर्नल के फॉर्मेट में बता दिया था। अब जर्नल के फॉर्मेट में नहीं बता रही, एंट्री ऐसे कर रही हूँ, आपने जर्नल के फॉर्मेट में करनी है सारी एंट्रीज, ठीक है। तो बताओ न्यू पार्टनर बिजनेस में आया है सी, तो वो 54 प्रीमियम के लाया है। क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा प्रीमियम मनी की एंट्री करो। तो न्यू पार्टनर बिजनेस में सी गुडविल लाने के लिए गुडविल वर्ड यूज नहीं करते, प्रीमियम यूज करते हैं, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 54,000। यस, फर्स्ट जो हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन भी बच्चे अब आप लिख लेना कि इसके अंदर नरेशन क्या है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देना। प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। इसलिए कल मैंने आपको 5 इलस्ट्रेशंस पूरी, आपको मैंने 5 इलस्ट्रेशन पूरी की अटेम्प्ट कैसे करनी है फॉर्मेट में सारा करके बता दिया था कि कैसे करना है। पूरा फॉर्मेट में बता दिया था बच्चों। और उसके बाद नरेशन भी लिखनी है कि प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, ठीक है। हर बार मैं नहीं लिखूंगी, मैंने एंट्री कर दी। अब ध्यान से सुनना, ये जो न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आया है, ये किसके लिए लेकर आया है? ओल्ड पार्टनर के लिए। तो ये किसको दे दोगे? ओल्ड पार्टनर को। तो जब लाए थे प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये प्रीमियम का बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चे? ये ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। कैश नहीं देंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट,
लेकिन ये जो गुडविल की अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट में मैं निकालती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और क्वेश्चन में उसने हर केस में बोला है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट केस पढ़ना बच्चे बुक में। फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है न्यू रेशियो निकालने से रिलेटेड। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है ए और बी की 5:3। सी को एडमिशन दिया है बच्चे, सी शेयर 1/5, सी का शेयर है बच्चे 1/5। बस इतनी चीज दी। और फर्स्ट केस पढ़ना ध्यान से। आपको पता है अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है सी को कितना शेयर ए ने दिया कितना बी ने, न्यू रेशियो निकलती है अजम्पशन मेथड से। जिस क्वेश्चन में क्लियर होता है सी को कितना शेयर ए ने दिया है कितना बी ने, मतलब इन दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया है, उस क्वेश्चन में माइनस मेथड से। ठीक है, जिस क्वेश्चन में न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकलती है उसमें हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है। उसके बाद माइनस मेथड में क्लियर होता है कि न्यू पार्टनर को कितना शेयर ए ने दिया है कितना बी ने। न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से जिस रेशियो में शेयर मिलता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो माइनस मेथड में भी आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आने वाली है। तो फर्स्ट केस पढ़ना बच्चे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट केस में लिखा हुआ है इफ ही एक्वायर्स, बुक खोल के बैठना, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, his share of profit in the original ratio of existing partner कहते हैं बच्चे ओल्ड पार्टनर को, एट प्रेजेंट जो एग्जिस्ट कर रहे थे ओल्ड पार्टनर्स। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है इफ ही एक्वायर हिज शेयर, ये अपना शेयर एक्वायर करता है प्रॉफिट का, इन द ओरिजिनल रेशियो, ओरिजिनल रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो, ये अपना शेयर एक्वायर करता है इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये अपना शेयर एक्वायर करता है ओल्ड पार्टनर से, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर से इनकी ओरिजिनल रेशियो में ही एक्वायर करता है, मतलब इसे अपना शेयर ए और बी से मिलता है 5:3 की रेशियो में। ये कह रहा है इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसे अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर से इनकी ओरिजिनल रेशियो में ही मिलता है, मतलब 5:3 की रेशियो में मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियर है, इसे शेयर ए और बी से इस रेशियो में मिलता है। ठीक है, तो आपको पता है न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से जिस रेशियो में शेयर मिलता है, इसका मतलब ए और बी इस रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इतनी आएगी। अब क्वेश्चन में क्लियर है कि सी को शेयर इस रेशियो में मिलता है, तो मतलब इतना मिलता है, तो ये कौन से मेथड से, माइनस मेथड से। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखना 5:3 आएगी। तो अब करो, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, कितना एक्वायर करता है 1/5 का 5/8, 1/5 का कितना 5/8, दैट मीन 5/40 फ्रॉम ए। सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/5 का 3/8, दैट मीन्स 3/40। तो आप देख लो 5/40 ए से, 3/40 बी से। ठीक है, सी ने एक्वायर किया मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया, ये ए का सेक्रीफाइस है। सी ने बी से एक्वायर किया मतलब ये बी का सेक्रीफाइस है। अब इनके न्यू शेयर के लिए क्या करूं, इनके ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइस क्या कर दूं, माइनस कर दूं। ठीक है, एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर बताओ, ए का ओल्ड कितना था 5/8, 5/8 कितना सेक्रीफाइस कर दिया ए ने 5/40, 20/40। ठीक है, ये तो हो गया ए का न्यू शेयर। उसके बाद बच्चे आप निकालोगे किसका न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर निकालो, यहाँ पे निकालती हूँ बच्चे थोड़ा सा, बी का न्यू शेयर
ये वर्किंग नोट में रखिए सारा कैलकुलेशन वर्क। बी का बताओ ओल्ड कितना है 3/8, कितना सेक्रीफाइस कर दिया इसने 3/40, 12/40, ठीक है। तो ये ए का न्यू शेयर आ गया, ए बी सी। ए का न्यू शेयर कितना आया है 20/40, बी का न्यू शेयर कितना है 12/40, सी का पार्टनर बना था 1/5 के लिए। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो 20:12:8, 20:12:8, दैट मीन्स दैट मीन्स 5:3:2। तो आपकी बच्चे जो रेशो बन के आई यहाँ पे, ये बन के आई 5:3:2, ठीक है। फर्स्ट केस में 5:3:2। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आ गई है न्यू रेशो 5:3:2। अब मुझे बताओ ये जो न्यू रेशो आपके पास आई है 5:3:2, आपको इस एंट्री को डिस्ट्रीब्यूट, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी रेशो चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस निकालो। ए का सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू, बी का सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस से बनती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये किसका सैक्रिफाइस था? ए का। ये किसका सैक्रिफाइस था? बी। ठीक है, वहां से निकालोगे तब भी 5:3 आएगी। तो यहाँ से आप सैक्रिफाइस निकाल सकते हो। तो बताओ ए और बी का सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस कितना है 5/40। आपकी मर्जी है ओल्ड माइनस ओल्ड शेयर ए का, उसमें से उसका न्यू माइनस कर देना, सैक्रिफाइस आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मेरे पास सैक्रिफाइस है 5/40, 3/40। सैक्रिफाइस से बनती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ए और बी सैक्रिफाइसिंग रेशो है 5:3। तो ये जो गुडविल की अमाउंट आई है 54, ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 5:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चे। ठीक है, तो 5:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। एक बार देखना 5:3 की रेशो में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहाँ से जरा सा देखना, आपको दिख रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो गुडविल कितनी आई है बताना 54। सैक्रिफाइसिंग रेशो मेरे पास है 5:3। देखो मैंने कहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो 5:3 आएगी। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पता लग जाना चाहिए। न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से जिस रेशो में शेयर मिलता है, मतलब उन्होंने सैक्रिफाइस किया होता है, वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। ठीक है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? ठीक है, ठीक है। तो ये जो 54,000 है बच्चे, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में? 5:3। तो 54 का 5/8 तो ए को मिलेगा, ये काट लेना। 54 का 3/8 20,250। तो ए को इतना मिलेगा, बी को इतना, तो 33,750, 20,250। तो एंट्री बनी मेरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। नरेशन लिख देना। अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मेरी ख्याल से फर्स्ट केस में सम हो जाएगा ये वाला। ठीक है, विड्रॉ के लिए नहीं बोलता तो हम अपने आप विड्रॉ की एंट्री नहीं करते बच्चे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बच्चे सम अभी मेरे पास यही का यही है। ठीक है, लेकिन हर केस में बार बार मेरे पास न्यू रेशो, क्योंकि लैंग्वेज चेंज है तो जिसकी वजह से न्यू रेशो में चेंज आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो गुडविल तो वो उतनी ही लाया है। आप बैंक भी यूज कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 54,000। लेकिन गुडविल की अमाउंट इस टाइम किस रेशो में बटेगी? पर वो देखना, सेकंड कंडीशन पढ़ो।
आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है ए और बी की 5:3। सी को एडमिशन दिया है कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। अब लैंग्वेज पढ़ना, सेकेंड लैंग्वेज, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये अपना शेयर एक्वायर करता है। इफ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन में एक्वायर करता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है इन इक्वल प्रोपोर्शन, ए और बी से इक्वल रेशियो में एक्वायर करता है। दैट मीन्स 1/5 का 1/2 ए से, 1/5 का 1/2 बी से। ठीक है, आपको पता है न्यू पार्टनर को जिस रेशियो में ए और बी से शेयर मिलता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो ध्यान देखना, जब आप पूरा न्यू उसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आएगी। तो क्वेश्चन में क्लियर है, सी को अपना शेयर किससे मिलता है, ए और बी से। ठीक है, तो माइनस मेथड से, तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/5 का 1/2 तो ए से, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/5 का 1/2 बी से, दैट मीन्स 1/10। अब ए का न्यू शेयर निकाल लो। यहाँ पे ए का न्यू शेयर कितना आएगा, ए का ओल्ड बताओ कितना है, 5/8। कितना माइनस कर दिया, 1/8, सॉरी 1/10, सेक्रीफाइस माइनस कर दिया 40, 25, 21/40। उसके बाद बचे बी का न्यू शेयर 3/8। 3/8 में से माइनस करोगे 1/10, 40, 11/40। ठीक है, ए का न्यू शेयर और बी का न्यू शेयर। ठीक है, तो देखो न्यू शेयर से न्यू रेशियो ए बी सी। ए का न्यू शेयर 21/40, बी का न्यू शेयर 11/40, सी का शेयर था 1/5। दैट मीन्स 21:11:8। दिस इज द न्यू रेशियो। ये मेरे पास क्या निकल के आई है बच्चे, न्यू रेशियो निकल के आई है। लेकिन मुझे उसने क्वेश्चन में पूछा न्यू रेशियो निकालो, वो तो हमारे इसके मार्क्स हो गए, निकालना है। ठीक है, लेकिन बाई चांस न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला तो मेरे को तो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो आप इसके बाद डायरेक्ट इस पोर्शन के बाद ये ए और बी के सेक्रीफाइस थे, आपकी मर्जी है। सेक्रीफाइस आप ए और बी के कैसे निकालो, ओल्ड में से न्यू माइनस करके, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू माइनस करो, ए का सेक्रीफाइस आएगा। बी के ओल्ड में से बी का न्यू माइनस करो, बी का सेक्रीफाइस आएगा। सेक्रीफाइस से बनती है बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, लेकिन मेरे पास बच्चे ए का सेक्रीफाइस यहाँ पे है, सी ने ए से एक्वायर किया मतलब ये ए का सेक्रीफाइस है, सी ने बी से एक्वायर किया मतलब बी ने इतना सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का सेक्रीफाइस 1/10, बी का सेक्रीफाइस 1/10। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, देखो सी को अपना शेयर ए और बी से इक्वल प्रोपोर्शन में मिलता है, मतलब ए और बी इक्वली सेक्रीफाइस करते हैं। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही पता थी कितनी आने वाली है, 1:1। मेरी ख्याल से समझ आ रहा है। ठीक है, तो 1:1 में बांट दो, 27 इसको मिलेंगे, 27 इसमें, क्योंकि दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। नरेशन लिख देना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, एंट्री अभी भी यही है, बार बार ये न्यू रेशियो की कंडीशन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से बार बार मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में चेंज आ रहा है। तो एंट्री की कैलकुलेशन में चेंज आ रहा है बार बार कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सम मेरा वही का वही है बच्चा, देखना। उसके बाद बचे सेम, सम तो वही है, एंट्री तो सेम ही होंगी। ए और बी रेशियो है 5:3, सी को 1/5 के लिए पार्टनर बनाया है। अब पढ़ो, इफ ही एक्वायर्स, थर्ड कंडीशन पढ़ना, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1, इसे अपना शेयर ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर से 3:1 की रेशियो में मिलता है। किसकी रेशियो में मिलता है, 3:1 की रेशियो में। ठीक है, थर्ड कंडीशन, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर
इसे अपना शेयर मिलता है इन द रेशियो ऑफ 3:1 फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर। इसे अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से एग्जिस्टिंग पार्टनर से इस रेशियो में मिलता है, ठीक है, इस रेशियो में मिलता है, मतलब 3:1 की रेशियो में मिलता है। तो आपको पता है न्यू पार्टनर को ए और बी से शेयर इस रेशियो में मिलता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 है। जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कितना मिलता है, उस क्वेश्चन में न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकालते हैं, उस टाइम हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है। जिसमें क्लियर है इसे शेयर कैसा मिल रहा है, वही रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए सोल्व तो करके दिखाना है हमें। ये तो मैंने आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग कि आपको पता लग जाए कि कितनी आने वाली है। चलो, C एक्वायर्स फ्रॉम A, तो बताइए इसका शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 का 3/4 दैट मीन्स 3/20। C एक्वायर्स फ्रॉम B 1/5 का 1/4 दैट मीन्स 1/20। इतना A से इतना B से, तो A का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? C ने A से एक्वायर किया, मतलब ये A का सेक्रीफाइस है, ये B का सेक्रीफाइस है। बताओ A का ओल्ड कितना था 5/8, सेक्रीफाइस कितना किया 3/20, ठीक है। तो एलसीएम आ गया बच्चे आपका 40, (19/40), ठीक है। तो A का न्यू शेयर आया बच्चे 19/40। इसी तरह से आप किसका न्यू शेयर निकालोगे? B का न्यू शेयर। B का न्यू शेयर देखो बच्चे, इसका ओल्ड कितना है 3/8, सेक्रीफाइस कितना है 1/20, 14/20, ठीक है। A का न्यू शेयर 19/40, सॉरी बच्चे एलसीएम हमारा कितना था 40, 13/40, ठीक है। ये कितना निकल के आया मेरा 13/40, ये चीज, ठीक है। तो 19/40, 13/40 और C का न्यू शेयर ले लेते हैं हम यहाँ पे A B C। A का न्यू शेयर 19/40, B का न्यू शेयर 13/40, C का 1/5। 19:13:8, 19:13:8, दिस इज द न्यू रेशियो बच्चा। ये न्यू रेशियो आ गई मेरे पास 19:13:8, दिस इज द न्यू रेशियो बच्चा। दिख रहा है ना यहाँ साइड में? यस, दिस इज द न्यू रेशियो। उसके बाद बच्चे हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मेन एंट्री को बांटने के लिए चाहिए सेक्रीफाइस। आपकी मर्जी है ओल्ड में से न्यू माइनस करके, लेकिन आपको पता है C ने A से एक्वायर किया, ये A का सेक्रीफाइस है, तो A का सेक्रीफाइस 3/20, B का सेक्रीफाइस 1/20। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो मैंने कहा था C को अपना शेयर A और B से जिस रेशियो में मिलता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है 3:1, ठीक है। तो 3:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 54,000 को 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दैट मीन्स 3/4। मेरी ख्याल से समझ आ रहा होगा बच्चे क्या बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखना एक बार, ठीक है, ये चीज क्लियर। ये तो हो गया बच्चे A का, ये हो गया B का। 54 का 1/4 इससे मिलेगा 13,500, तो 40,500 इसका, 13,500 इसका। तो आपकी एंट्री क्या बनी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। मेरी ख्याल से ये चीज बच्चा क्लियर होगी, ठीक है, ठीक है। नरेशन लिख देना। हर बार ये कैलकुलेशन में चेंज है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और हर केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लास्ट केस देखना है इस सम का।
बच्चे ये प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में करना है, जैसे कल मैंने लास्ट लेक्चर में 5 इलस्ट्रेशन आपको पूरे फॉर्मेट में करके विद नरेशन बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, लास्ट आपके पास फिर से ओल्ड रेशो वही है 5:3, सी को एडमिट किया है 1/5 के लिए। अब मुझे बताओ अगर आपके पास कुछ ना होता तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं है सी को कितना शेयर ए ने दिया कितना बी ने, तो आप अजम्पशन मेथड से करते, फिर न्यू रेशो आ जाती, ओल्ड में से न्यू माइनस करते, सेक्रीफाइस आती। जब हम न्यू रेशो अजम्पशन से निकालते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड के इक्वल आती है, ठीक है। लेकिन देखते हैं इसके अंदर, इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर, इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर, इसे अपना शेयर मिलता है 1/16 फ्रॉम ए, 1/16 तो ए से, 1/30 फ्रॉम बी, 1/30 बी से। एक बार चेक करो, अगर ये कैलकुलेटेड अमाउंट है तो इनका टोटल इसके शेयर से मैच करेगा। 1/16 ए से, 1/16 नहीं बचे 1/6, 1/6 ए से एंड 1/30 से मिलता है बी से। ये दोनों सेक्रीफाइस करते हैं, इसका शेयर बनता है। अगर ये कैलकुलेटेड अमाउंट है तो इनका टोटल इसके शेयर से मैच कर रहा होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है। देखो बन रहा है, तो इसका मतलब 1/5 का 1/6 करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेटेड अमाउंट है क्योंकि इनका टोटल इसके शेयर से मैच कर रहा है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे सी एक्वायर, अगर इनका टोटल इसके शेयर से मैच कर रहा है इसका मतलब ये कैलकुलेटेड है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करके निकालने की जरूरत। तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, दैट मीन्स 1/6, सी ने ए से 1/6 ही एक्वायर किया, मतलब ये कैलकुलेटेड अमाउंट है। ए सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/30, सी ने ए से एक्वायर किया मतलब ये ए का सेक्रीफाइस है, ये बी का सेक्रीफाइस है, ठीक है। एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड बताओ कितना है 5/8, ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 6, ठीक है। इलेवन बाई 24, ठीक है। तो आपके पास ए का न्यू शेयर आया है बच्चे 11/24, क्लियर। उसके बाद निकालो बच्चे बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड है बच्चे 3/8, सेक्रीफाइस किया बच्चे 1/30, ठीक है। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा बच्चा मेरे पास, इसका एलसीएम ले लो बच्चे 240, 90, 80, मतलब ये हमारे पास आया कितना निकल के आया बच्चे हमारे पास 3/8 में से 1/30 माइनस करोगे तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास, एक मिनट बच्चे, ये 38 ये आएगा हमारे पास और ये आ जाएगा 82/40, ठीक है। तो मतलब मेरे पास आएगा 41/120, ठीक है। ये बी का न्यू शेयर आया। उसके बाद सी का मेरे पास था ही, ए बी सी, ए का न्यू शेयर कितना था बच्चे 11/24, ठीक है। ए का न्यू शेयर था मेरे पास 11/24, बी का न्यू शेयर था कितना आया था 41/120 और सी का न्यू सी मेरे पास था ही 1/5। यहाँ से एलसीएम लेके आप क्या निकाल लेना बच्चे न्यू रेशो। न्यू रेशो के बाद मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये न्यू रेशो आ जाएगी आपकी, निकाल सकोगे ना बच्चे, एलसीएम लेके निकाल लेना, ठीक है बच्चे, ले पाओगे ना। इसका एलसीएम लेना है, ले लेना 120, 55, 41, तो ये मेरे पास निकल के आई न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस के लिए आप बेशक से ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देना, लेकिन सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर, तो ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन आप सेक्रीफाइस डायरेक्ट ले सकते हो। ये ए का सेक्रीफाइस है, ये बी का सेक्रीफाइस है। ए का सेक्रीफाइस 1/6 था, बी का सेक्रीफाइस 1/30 था।
सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:1। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है बच्चे 5:1। 54 को 5:1, दैट मीन्स 5/6, 45,000 एंड 9,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मेरी ख्याल से क्लियर हो जाएगा बच्चा यहाँ पे। ठीक है, ये फिनिश हो गई बच्चे मेरी इलास्ट्रेशन 27। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या है। देखना इलास्ट्रेशन 28 बच्चों। Singh, Gupta, Malik are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:3. They admit Lal as a new partner who brings 3 lakh as capital. लाल को एडमिशन दिया है, वो कैपिटल के इतने लाता है 3 लाख एंड 1,05,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और अपने शेयर की गुडविल कैश 1,05,000 लाता है। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। बच्चे लाल को जो एडमिशन दिया है उसका शेयर गिवन नहीं है। जिस क्वेश्चन में इसका शेयर गिवन नहीं होगा, ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस गिवन होंगे। ठीक है, तो जो आपने न्यू रेशो के स्टेप में ये चीज़ें सीख चुके हो तो आप वहाँ से कर पाओगे। तो सिंह, गुप्ता, मलिक का सेक्रीफाइस दिया होगा। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, मलिक सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ लाल। तो लाल के लिए इन तीनों ने सेक्रीफाइस किया है। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव एंड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बच्चे सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, तो मतलब वर्किंग नोट में तो आपको जो चीज़ें हैं न्यू रेशो की वो सारी कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, खाली सेक्रीफाइस कहता है ना, तो मेरे पास सेक्रीफाइस है, मेरा सम छोटा पड़ जाता, लेकिन न्यू रेशो भी कहता है तो जिसकी वजह से मुझे निकालना पड़ेगा। अब बताओ क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? लाल। तो एंट्री करने को बोलिए, बाकी चीज़ें तो वर्किंग नोट का काम रह जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लाल्स कैपिटल, कैपिटल कितनी लेकर आया है 3 लाख, और इसके शेयर की गुडविल कितनी है? गुडविल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल 1,05,000। तो टोटल कैश बिजनेस में आया बच्चे 4,05,000। लिख देना नरेशन, प्रीमियम एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, उसके बाद गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर में बांट दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,05,000। ओल्ड पार्टनर बच्चे कौन कौन हैं? सिंक्स कैपिटल सॉरी सिंक्स कैपिटल, गुप्तास कैपिटल, मलिक्स कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो अब इसको पूरा करने के लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो आप देखना, मतलब जो अभी तक आपने सीखा 20 सम तक न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो अब आपके वर्किंग नोट का काम रह जाएगा इन एंट्री को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो पूरा वर्किंग नोट मैं क्लियर कर रही हूँ, लेकिन वर्किंग नोट ये फेयर में ही रहेगा, इसके मार्क्स होंगे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर हैं सिंह, गुप्ता और मलिक। सिंह, गुप्ता एंड मलिक। आपके पास है रेशियो 3:2:3। दिस इज द ओल्ड रेशियो। लाल को एडमिट किया है, लेकिन लाल का शेयर गिवन नहीं है। मैंने आपको न्यू रेशियो के जब सम कराए थे आपको बताया था, जिस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, इन तीनों के सेक्रीफाइस होंगे, ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस होंगे। तीनों को ऐड कर देना, इसका शेयर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंह सरेंडर्स, सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस, सिंह सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ लाल। तो बताना क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? सिंह ने कितना सरेंडर किया है? 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। तो बताओ इसका अपना शेयर कितना है? 3/8 का 1/3, अपने शेयर का 1/3।
ठीक है, दैट मीन्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, दैट मीन्स इसने सेक्रीफाइस किया 1/8। उसके बाद दूसरा, गुप्ता सरेंडर्स इन फेवर ऑफ लाल, इसने कितना किया है गुप्ता ने, लैंग्वेज पढ़ो बुक में, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4, तो अपना शेयर है 2/8, अपने शेयर का 1/4, दैट मीन्स 1/16। उसके बाद मलिक सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ लाल, तो मलिक ने कितना किया, लैंग्वेज पढ़ो, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5, तो अपना शेयर है 3/8, अपने शेयर का 1/5, दैट मीन्स 3/40। तो इतना सिंह ने सेक्रीफाइस किया, इतना गुप्ता ने, इतना मलिक ने, तीनों को ऐड कर दो, लाल का शेयर बन जाएगा। लाल शेयर 1/8 सिंह ने किया, इतना गुप्ता ने किया, इतना मलिक ने, 80। ट्वेंटी 1/80, ठीक है, 21/80। ठीक है, तो लाल का बच्चे ये न्यू शेयर, लाल का शेयर ऐसे बन गया। अगर बाई चांस मेरे से क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं पूछा गया होता, तो मेरे पास ये तीनों के सेक्रीफाइस हैं, इनको रख के मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेती, न्यू पे नहीं जाती। क्योंकि आप बेशक से वैसे भी कर सकते थे, अगर आपको नहीं समझ आता कि ये दो तरीके जो मैं बता रही हूँ, आप न्यू रेशो निकालो, ओल्ड में से न्यू माइनस करो, सेक्रीफाइस तब भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालने को कहा है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। सिंग्स न्यू शेयर, सिंह का न्यू शेयर बताओ, सिंह का ओल्ड कितना है, 3/8, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/8, तो इसका अपना न्यू शेयर हो गया बच्चे 2/8। उसके बाद गुप्ता का, गुप्ता's न्यू शेयर, ठीक है, गुप्ता का न्यू शेयर कैसे निकालोगे बच्चे, सिंह का कैसे निकाला है, ओल्ड में से आपने इसका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, ऐसे गुप्ता का, गुप्ता का ओल्ड है 2/8, इतने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/16, इसका अपना न्यू शेयर 3/16। इसी तरह से किसका निकालोगे बच्चे, मलिक का, मलिक्स न्यू शेयर, तो मलिक का बताओ ओल्ड कितना है, 3/8, सेक्रीफाइस कितना किया है मलिक ने, 3/40, ठीक है। ये मलिक का न्यू शेयर आ गया इस तरह से। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो, सिंह, गुप्ता, मलिक एंड लाल। गुप्ता का न्यू शेयर था 3/16, सॉरी सिंह का कितना था 2/8, इसका 3/16, मलिक का 12/40, लाल का 21/80। एलसीएम ले लो, 8 ये मेरे पास बच्चे निकल के आई न्यू रेशो 20:15:24:24:21। दिस इज द न्यू रेशो, ठीक है, 20:15:24:21। दिस इज द न्यू रेशो बच्चे। उसके बाद मुझे निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप ओल्ड में से न्यू को क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है, ओल्ड में से न्यू को क्या कर देना, माइनस कर देना। बेशक से सेक्रीफाइस ऐसे निकाल लेना है, लेकिन ये सेक्रीफाइस गिवन है तो यहाँ से ले सकते हो। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, सिंह का कितना सेक्रीफाइस है, गुप्ता का कितना सेक्रीफाइस है, मलिक का कितना है, आपकी मर्जी है। ओल्ड माइनस न्यू करके इनके सेक्रीफाइस निकालो, तब भी देखो मैंने ओल्ड में
ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस किया था, न्यू शेयर निकला था। अब सेक्रीफाइस के लिए क्या करते हो, ओल्ड में से न्यू माइनस करते हो, आता तो वही सेक्रीफाइस ही है ना, तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस ले लो। बताओ सिंह का सेक्रीफाइस कितना है, 1/8। इसका कितना है, 1/16। इसका कितना सेक्रीफाइस है, 3/40। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 10:5:6। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरे पास आई है बच्चे यहाँ पे 10:, कितनी आई है, 10:5। कितनी है बच्चे, 10:5:6। तो गुडविल की अमाउंट को 10:5:6 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, जो गुडविल की अमाउंट 1,05,000 आई है, तो 1,05,000 को 10:, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 10:5:6, दैट मीन्स 10/21, 10/21, दैट मीन्स 50,000। ठीक है, तो फर्स्ट को तो कितने मिलेंगे, 50,000। उसके बाद दूसरे के 5/, के अकॉर्डिंग निकाल लेना, 25 होंगे, फिर 30,000 होंगे। ठीक है, तो 50:25:30। ठीक है, तो ये गुडविल की एंट्री हो गई, पूरा सम हो गया। नेक्स्ट देखना बच्चा, देखना नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।